रिसर्च के मुताबिक एक आदमी की सक्सेस का 15% कारण होता है उसकी टेक्निकल नॉलेज और बाकी 85% होता है उसकी सोशल स्किल्स। जी हाँ, आपने सही सुना, 85% पूरा सोशल स्किल्स पर निर्भर रहता है, क्योंकि हम एक सोशल बीइंग हैं और हम एक कम्युनिटी में रहना चाहते हैं और इस कम्युनिटी में हम सब एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोग इस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा डिजायर्ड होते हैं, उनके बिना या तो पार्टी शुरू नहीं होती है या फिर उनके बिना काम अधूरा रहता है। और यही लोग सबसे तेज प्रोग्रेस करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी सोशल लाइफ में। तो आज हम जानेंगे कि कैसे इस चीज को हम भी अचीव कर सकते हैं। तो इसके पीछे दोस्तों कारण ये है कि सोसाइटी का एक पैटर्न होता है थिंक करने का, एक उनका तरीका होता है काम करने का। तो आज उसी पैटर्न को हम डिकोड करेंगे और उसका चीट कोड निकालेंगे थ्रू और क्लास मॉडल, जिससे कि आप एक क्लासी तरीके से अपनी सोशल, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ तीनों में ग्रो करें। तो इस वीडियो को आप सिर्फ 3-4 मिनट देखकर मत छोड़िएगा, बिकॉज दिस कुड बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कुड हैव इन योर लाइफ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और एंड में मैं बताऊंगा इसका रियल सोर्स। तो लेट्स बिगिन विथ अ क्लास मॉडल। तो सबसे पहले आता है सी फॉर कमिटमेंट। जी हाँ, कमिटमेंट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव टू गेन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। लोगों का भरोसा जीतने के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड चीज है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब इंडिया में ऑनलाइन सेलर्स आए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तब हम शुरू में डरते थे कि हम पहले पे करें क्या, इसलिए हम अधिकतर ये कैश ऑन डिलीवरी पे जाते थे। बट आज के टाइम हम मैक्सिमम पेमेंट्स हम करते हैं ऑनलाइन, वो भी बिना प्रोडक्ट लिए हुए। तो दिस टेल्स कि हमारा धीरे धीरे विश्वास उन पे बढ़ा और हम उनको पहले से ही पेमेंट देने लगे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये कंपनीज विद द पीरियड ऑफ टाइम अपनी कमिटमेंट से हटी नहीं। अगर उन्होंने एक प्रोडक्ट आपको प्रॉमिस किया है तो प्रोडक्ट आपको देती रही हैं, और अगर उसमें कोई दिक्कत आती थी तो वो उसे तुरंत ही बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट लिए हुए रिप्लेस भी कर देते थे। यही प्रिंसिपल अगर हम अपनी लाइफ में उतारें कि हम धीरे धीरे अपने कमिटमेंट पे खड़े उतरें, लोगों को जो हमने प्रॉमिस किया है उसको लेकर आए, तो एक ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता है विद द पीरियड ऑफ टाइम। अब इधर चीट कोड ये है कि अगर आपको किसी का ट्रस्ट जल्दी गेन करना है तो उसे हर छोटे वक्त में या हर रोज एक छोटे छोटे कमिटमेंट प्रॉमिस करिए और उस कमिटमेंट को पूरा करिए उस विद इन द डेडलाइन में। तो अगर आपने छोटे छोटे कमिटमेंट्स 4-5 बार भी पूरे कर दिए विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो आप बहुत ही जल्द किसी का भरोसा जीत सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज अ थिंग कॉल्ड रेसिप्रोकेसिटी। अगर आप किसी के लिए कमिटमेंट पूरा करते हैं तो सामने वाला भी अपनी कमिटमेंट से फिर हटता नहीं है। सो देयर इज अ थिंग वेयर पीपल व्हाट दे डू इज, वो छोटे छोटे कमिटमेंट्स 4-5 बार करके इतना ट्रस्ट गेन कर लेते हैं कि फिर सामने वाले से एक बड़ा कमिटमेंट भी मांग लेते हैं और सामने वाला खुशी खुशी वो बड़ा कमिटमेंट दे देता है। तो ये चीज अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उतारें तो आपकी प्रोग्रेस हो सकती है बहुत तेज। सेकेंड थिंग इन द क्लास मॉडल विच कम्स अप इज लाइकिंग। इंग्लिश में एक मशहूर कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, जिसका मतलब है जो लोग एक से होते हैं वो साथ ही रहते हैं। और यहीं से हम अपनी लाइकिंग को डिफाइन करते हैं। लाइकिंग का मतलब ये है कि आपके सामने वाले की जो पसंद है, अगर आप उसी पसंद को अपनी पसंद बना लें, तो जब पसंद एक जैसी होती है तब लोग साथ रहना पसंद करते हैं। जी हाँ, लोगों की पसंद जब एक जैसी होती है तो लोग साथ रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ये नहीं है कि आपको हर चीज आदमी की पसंद करनी है सामने वाले की। इसका मतलब ये है कि आपको सामने वाले की वो खूबियां जाननी है जो आपको भी जेन्युइनली पसंद है। तो जैसे ही आप किसी से मिलें, आप उसकी लाइकिंग्स को अच्छे से समझ लें और उनमें से जो भी आपके और उसके कॉमन लाइकिंग हो उस पर आप डिस्कस करें। तो दिस शोज कि आप कितनी जल्दी किसी से मैच अप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं और आपकी एक फ्लाइट मिलती है आपको,
तब उस फ्लाइट में आप बैठते हैं तो आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे? आप एक अपने जैसे दिखने वाले आदमी के साथ, या एक बहुत ही अलग, बहुत ही बूढ़े, या फिर बहुत ही छोटे बच्चे के साथ बैठना पसंद करेंगे? अगर हम एक अच्छे मूड में हैं और हम अच्छा दोस्त बनाना चाहते हैं तो हम अपने जैसे ही किसी आदमी के साथ बैठेंगे ना। तो यही चीज आपकी डेली लाइफ में भी अप्लाई होती है। तीसरा जो चीज आती है इस क्लास मॉडल में, वो है ए फॉर अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है कि आप उस पोजीशन ऑफ पावर में हो जिसमें आप कमांड दे सको। आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं जिसमें टूथपेस्ट या फिर कई सारे हर्बल प्रोडक्ट्स बेचने वाले एक सफेद कोट में किसी को बेच देते हैं और वो उस प्रोडक्ट का प्रचार करता है। और रिसर्च से पता लगा है कि जो लोग ऐसा करते हैं, भले ही वो सफेद कोट वाले डॉक्टर्स नहीं होते हैं, बट स्टिल जब वो उस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो हम उनको डॉक्टर समझ लेते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं एज अ पेशेंट, और उनके प्रोडक्ट्स उस हिसाब से बिकते भी हैं। तो दिस शोज कि वो बंदा भले ही डॉक्टर नहीं है, बट जब उसने कोट पहना तो हमने समझ लिया कि वो डॉक्टर ही होगा और वो सही बात ही बोल रहा होगा। सो व्हाट द पॉइंट अबाउट अथॉरिटी कम्स हियर इज, तो सबसे पहले आप अपने वैसा ड्रेसअप करिए जो आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन दे। इसका मतलब है कि जब भी आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हो तो आप सूट टाई कोट पैंट पहनिए। अगर आप सोशल एनवायरनमेंट में हो तो उस सोशल एनवायरनमेंट में जो जो ड्रेसअप चलता है आप उस ड्रेसअप को फॉलो करिए। नेक्स्ट इज कि आप अपनी लैंग्वेज को वही लैंग्वेज यूज करिए जो एक कमांडिंग ऑफिसर या एक कमांडिंग पर्सन उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में रखता है, और अपना एटीट्यूड भी उसी प्रकार का रखिए कि आपके पास अथॉरिटी है। ट्रस्ट मी, द वे यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, द सिमिलर वे द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट यू। अब हम आते हैं सेकेंड लास्ट येट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ दिस मॉडल, विच इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब है किसी चीज की कमी होना, और ये चीज कंपनीज बहुत ज्यादा करती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी Amazon या Flipkart में हम कुछ चीज खरीदने जाते हैं और हमें दिखता है कि ओनली फ्यू लेफ्ट इन स्टॉक या ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, तब हम उस चीज को ज्यादा जल्दी खरीद लेते हैं एज कम्पेयर टू अगर ये नहीं लिखा हो। और या फिर हम कई बार एयरलाइंस की टिकट बुक करते हैं और उसमें लिखा होता है कि ओनली 5 लेफ्ट इन स्टॉक या ओनली फ्यू लेफ्ट इन स्टॉक, तो हम उस एयरलाइन की परचेज को तुरंत ही कर लेते हैं। हम आगे का वेट नहीं करते हैं क्योंकि हमें डर रहता है कि ये चीज अगर कहीं चली ना जाए। तो ये प्रिंसिपल बहुत ही इंस्टेंट बाइंग और इंस्टेंट लाइकिंग का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और ह्यूमन साइकोलॉजी में ये बहुत अच्छे से काम करता है। बिकॉज यहाँ ह्यूमन की एक साइकोलॉजी होती है कि वो लॉस नहीं करना चाहता है। इंसान हमेशा लॉस अवर्स होता है। तो इस चीज को आप अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं? आप स्केर्स बनिए दूसरों के लिए, मतलब कि दूसरों के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल मत रहिए। हमेशा फोन करिए उन्हें, ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा टेक्स्ट पर अवेलेबल रहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप अपने टाइम की वैल्यू करिए, और अगर कोई आपसे बात करना चाहता है तो उसे लिमिटेड बात करने दीजिए। यहाँ ये होता है कि जब आप किसी के साथ लिमिटेड कांटेक्ट में होते हैं, आप स्कैर्स हो जाते हैं उस आदमी के लिए, एंड ही गेट्स टू नो कि आप वैल्यूएबल हैं। और सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के लिए स्कैर्स होने का, आप खुद का डेवलपमेंट पे टाइम निकालिए। आप जितना ज्यादा खुद को डेवलप करेंगे उतना ज्यादा आप दूसरों के लिए टाइम कम दे पाएंगे, और जितना दूसरों के लिए आप टाइम कम निकालेंगे उतना ही आप दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। ये तो चीज आपने अपनी लाइफ में भी देखी होगी कि अगर आप अपने घर भी कभी कभी जाते हैं तो घर वाले बहुत ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा खाना देते हैं, मगर आप उसी घर में अगर महीनों तक रहें तो आपकी खातिरदारी नहीं होती है। ये प्रिंसिपल आप अपने घर में ही देख सकते हैं, तो आप दूसरों की तो छोड़ ही दीजिए, वहां तो ये प्रिंसिपल कितना ज्यादा अप्लाई होगा ये आप खुद सोचिए। और लास्ट और सबसे जरूरी है सोशल मॉडल ऑफ क्लास का एस है सोशल। यस, हैविंग अ सोशल प्रूफ। इसका मतलब है कि 1 और 1 11 जो हमारे हिंदी में कहते हैं, वही चीज अब आपको अपनी लाइफ में उतारनी है। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले अकेले खड़े नहीं होना है, अपने साथ लोगों को लेके खड़े होना है। तो आप कहीं भी जाइए, या तो किसी पार्टी में जाइए या कोई भी काम करिए, तो अपने साथ 1-2 आदमी अपनी तरफ रख लीजिए, या अपने दोस्तों को अपने साथ रखिए। इससे ये होता है कि जब आप किसी भी कम्युनिटी में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं,
तो वहां आप ज्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं, बिकॉज लोगों को ये लगता है कि पहले से आपसे लोग सहमत हैं, पहले से लोग आपसे कन्विंस्ड है। तो इस चीज को करने से आपकी कन्विंसिंग पावर दूसरों के लिए बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। और ये हम ऑनलाइन परचेजेस में भी रोज देखते हैं कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज जब ज्यादा लोग देते हैं और अच्छे देते हैं, तो हम उस प्रोडक्ट को ज्यादा बाय कर लेंगे एज कम्पेयर टू दूसरा प्रोडक्ट जो भले ही चीपर हो बट उसमें रिव्यूज कम हो, हम उसको खरीदने को या थोड़ा रेजिस्ट करेंगे। ऐसा इसलिए है बिकॉज ह्यूमंस वांट वैलिडेशन। जब आपको वैलिडेशन मिलता है तो आदमी खुद ब खुद वो चीज कर लेता है। तो मासेस को लगता है कि आपने जो किया वो सीरियसली कन्विंसिंग है और वहां आपकी कन्वेंशनल रेट बढ़ जाएगा। तो इससे आपकी कन्वर्जन भी बढ़ेगी और कन्विंसिंग पावर भी बढ़ेगी। तो ये था हमारा क्लास मॉडल, जिसमें C स्टैंड्स फॉर कमिटमेंट, L स्टैंड्स फॉर लाइकिंग द पर्सन्स लाइकिंग, दूसरे की लाइकिंग को लाइक करना, A फॉर अथॉरिटी, S फॉर स्कैरसिटी और जो लास्ट S है उसका मतलब है सोशल इम्पैक्ट। तो ये थी हमारा क्लास मॉडल फॉर बीइंग अ क्लासी सोशल इन्फ्लुएंसर। ये जो क्लास मॉडल हमने सीखा है इसका बेसिक सोर्स जो था वो था बुक इन्फ्लुएंसर। तो क्योंकि आज हमने एक नया मॉडल सीखा है तो एक और नया मॉडल मैं आपसे चाहता हूं, वो है LSCS, जिसका मतलब है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस मॉडल में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी और आप क्या अपनी लाइफ में इंप्रूव करेंगे। और लास्ट S है शेयर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए ये वंडरफुल नॉलेज और इससे हमारा सबका सोशल इम्पैक्ट बढ़ाइए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब हम आए हम और एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ आपको और आपकी लाइफ को बेहतर कर सके। सो टिल देन हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।